अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 143 पे देखें, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो तीन कंडीशंस हैं, तीन केसेस हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करने की। तो फर्स्ट केस है कि बोथ ऑफ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डिविएशंस। दूसरा है कि बोथ ऑफ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद अननोन स्टैंडर्ड डिविएशंस। एंड थर्ड केस इज बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल, इन विच केस बोथ सैम्पल साइजेस आर नेसेसरीली लार्ज। के थर्ड केस में ये है कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस हों दोनों, लेकिन सैम्पल साइजेस जो हैं वो लार्ज हों। तो इस केस में हम टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स कैसे करेंगे, ये एक प्रोसीजर जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है, ये देखें आप। तो इसमें हमने करना ये होता है, फर्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस ये बनता है कि μ1 माइनस μ2 इक्वल टू डेल नाट। ये डेल नाट कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4 या जिस भी डिफरेंस को, जितने डिफरेंस को आप टेस्ट करना चाहते हैं। आम तौर पे ज़ीरो होता है कि दोनों पॉपुलेशन मीन्स में डिफरेंस ज़ीरो है, इस चीज़ को टेस्ट करें। तो अक्सर केसेस में ज़ीरो को टेस्ट आप करेंगे कि डिफरेंस ज़ीरो है दोनों मीन्स में। और इसका अल्टरनेटिव बन जाएगा μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा। और फिर आगे जो है दूसरा केस ये बन सकता है कि μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन इक्वल टू डेल नाट, और इसका अल्टरनेटिव है μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन डेल नाट। इसी तरीके से थर्ड केस ये भी हो सकता है। ये मैंने तीन जो पॉसिबल हाइपोथेसिस बन सकते हैं वो लिख दिए हैं। तो थर्ड में ये है कि एच नाट ये हो सकता है μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल टू डेल नाट, और h1 μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन डेल नाट। अब स्टूडेंट्स यही इसमें डिफरेंस है। एक तो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में इससे पहले हमने सिंगल मीन का केस पढ़ा था, उसमें यह था कि हम सिर्फ एक मीन म्यू की बात करते थे, और इनइक्वालिटी साइंस या इक्वालिटी साइंस इसी तरतीब से हम वहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी इसी तरतीब से लिखेंगे कि इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। और सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है यहाँ पे आप अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 आम तौर पे ले लेते हैं अगर ना गिवन हो तो। ये तो वही स्टेप है जो हम पीछे जो है सिंगल मीन में स्टडी कर चुके हैं। और थर्ड केस में टेस्ट स्टेटिस्टिक है, ये फार्मूला देख लें आप। जैसे ये तीन केसेस की बात ये करता है, तो फर्स्ट केस में जब दोनों पॉपुलेशंस नॉर्मल हों और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों की नॉन हो, पता हो, गिवन हो क्वेश्चन में, तो इस केस में z का ये फर्स्ट फार्मूला ये टेस्ट स्टेटिस्टिक में मैंने लिखा है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। तो ये नॉर्मल पॉपुलेशंस विद नॉन स्टैंडर्ड डिविएशंस का केस है। और दूसरे केस में जबकि नॉर्मल पॉपुलेशंस ही हों लेकिन अननॉन स्टैंडर्ड डिविएशंस हों, तो इसमें z का फार्मूला बन जाता है कि डिनोमिनेटर में सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह s1 s2 लगा दें, बाकी तो फार्मूला वही है। क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं तो हम z का फार्मूला लगाएंगे। और थर्ड केस भी यही होता है कि अगर आप नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हैं लेकिन सैम्पल साइजेस लार्ज हैं, तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की मदद से कह देते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल ही हैं। अब फिर अगर आपको गिवन है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो फिर आप ये फर्स्ट फार्मूला लगा लेंगे, अगर गिवन नहीं है तो फिर आप दूसरा लगा लेंगे। और थर्ड में फोर्थ स्टेप में आप कंप्यूटेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। सैम्पल से जो रिज़ल्ट आते हैं वो सारी वैल्यूज़ जो हैं x1 बार x2 बार की वैल्यू और ये डिफरेंस की वैल्यू μ1 माइनस μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पुट करें n1 n2 है, और यहाँ से वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक की कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक मिलेगी यहाँ से। और फिफ्थ स्टेप में आपने क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। तो क्रिटिकल रीजन भी स्टूडेंट्स देखें आप,
तो ए केस में जो बनता है जी कैलकुलेटेड का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई टू टेल्ड की बात करते हैं। तो क्रिटिकल रीजन का स्टेप जो है वो सेम वही है जो कि हम सिंगल मीन के केस में पढ़ चुके हैं। साइन आप देखेंगे H1 में जो साइन है उसके मुताबिक जो है क्रिटिकल रीजन बनता है। H1 में जो साइन होता है कि अगर नॉट इक्वल टू है H1 में तो फिर आपका टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन जो ए केस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि जी कैलकुलेटेड का मोड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाई टू, और अगर लेस देन है जैसे बी केस में तो इस केस में जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा, और अगर सी केस है जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो H1 में तो वहाँ पे जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जेड अल्फ़ा। और इसी की बेस पे हम फिर कंक्लूजन दे देते हैं कि एक्सेप्ट करेंगे आप H0 को या रिजेक्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखें इस प्रोसीजर को, ये तो हमने ये प्रोसीजर डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लें आप बुक पे एक्सरसाइज में 16.19 का ए पार्ट जो है कि कहता है कि आप डिफरेंस टेस्ट करें कि μ1 माइनस μ2 इक्वल टू ज़ीरो है अगेंस्ट H1 μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में आपने ये H0 H1 बना लिया। सेकंड में आप अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 लिख लें क्योंकि उसने बता दिए कि अल्फ़ा 0.05 ही लें। और थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टेटिस्टिक है। अब इस केस में देखें क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर ये गिवन है, पॉपुलेशन के वेरिएंसेस की वैल्यूज़ गिवन है। आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन एंड वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन ये गिवन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि z का ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है। तो ये फार्मूला z का हमने यहाँ पे लिख लिया। टेस्ट स्टेटिस्टिक में थर्ड स्टेप में सिर्फ फार्मूला लिखते हैं। फोर्थ स्टेप में जाके हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके z की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें z की कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। x1 बार की वैल्यू 15 है, ये पुट की। x2 बार इज़ 13, ये पुट की। और माइनस μ1 माइनस μ2 ये देखें ये कहाँ से आएगा। जो आप टेस्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे देखें μ1 माइनस μ2 इक्वल टू ज़ीरो है H0 में। तो यही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है कि जो डिफरेंस जिस डिफरेंस को आप टेस्ट कर रहे होते हैं उसी डिफरेंस को यहाँ पे आपने लिख देना है μ1 माइनस μ2 की जगह। तो H0 में क्या था μ1 माइनस μ2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ भी आप z के फार्मूले में μ1 माइनस μ2 की जगह ज़ीरो लिख दें और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब सिग्मा 1 स्क्वायर 24 है, n1 जो है सैम्पल साइज फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन वो 6 है, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 80 है एंड सैम्पल साइज़ जो है वो 8 है। सिंप्लीफाई करते हैं 0.53 वैल्यू आ गई। और फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन यहाँ भी देखें तो क्योंकि ये टू टेल्ड है H1 को देखें तो नॉट इक्वल टू है इसमें साइन, तो इसलिए हम क्या करेंगे क्रिटिकल रीजन z कैलकुलेटेड का मोड ग्रेटर देन z अल्फ़ा बाई टू। तो z अल्फ़ा बाई टू z 0.05 बाई टू, 0.05 को टू टेल्ड में देखते हैं 1.96 आता है। जी कैलकुलेटेड 0.53 ग्रेटर देन 1.96। अब ये इनइक्वालिटी बन जाती है क्रिटिकल रीजन की। अब इसको देखते हैं, अगर इनइक्वालिटी अगर ट्रू हो तो हम रिजेक्ट कर देते हैं H0 को, अगर फॉल्स हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट यही है जो हम पीछे बात कर चुके हैं। अगर ट्रू तब होगी ये इनइक्वालिटी जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होती है। ठीक है, जब क्रिटिकल रीजन में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करेगी तो आप रिजेक्ट कर देते हैं H0 को। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस केस में देखें 0.53 ग्रेटर देन 1.96, ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स इनइक्वालिटी है। मतलब ये है कि क्रिटिकल वैल्यू जो है, ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, इसलिए हम क्या करेंगे इस केस में एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को। तो डिसीजन हमने H0 के बारे में देना होता है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का। तो इसके न्यूमेरिकल जो हैं आगे जो हैं 3-4 क्वेश्चन हैं वो आप अटैम्प्ट करें खुद, और अगर कोई क्वेश्चन कोई बात आपको इसमें समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ लें। तो बाकी जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।